आज का हमारा सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले ये जानते हैं, हमें ये सबको पता है कि जब भी हम किसी पौधे को देखते हैं हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई इसकी पत्तियां हरी हैं, इसके फल जो हैं उनका कलर अलग है और इसके जो फूल लगते हैं वो लाल हैं या फिर नारंगी या फिर सफ़ेद हैं। तो दिमाग में आता होगा ना कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इसका एकमात्र रीज़न है प्लास्टिड। देखते हैं कि ये आखिर होता क्या है। देखो इसको समझो ऐसे कि एक मकान है, मकान के अंदर अलग-अलग कमरे बने हुए हैं, ठीक है? एक घर में अलग-अलग कमरे हैं, उनके काम भी अलग-अलग होते हैं। जैसे कि किचन में खाना बनता है, स्टोर रूम में सामान रखा जाता है और बेडरूम में रेस्ट किया जाता है। वैसे ही कोई भी कोशिका है, कोशिका एक मकान की तरह समझो और उसके अंदर जो कोशिकांग हैं, उनको आप देखो कमरों के फॉर्म में, ठीक है? तो जो प्लास्टिड है वो उस मकान का, कोशिका रूपी मकान का एक ऐसा कमरा है जहाँ पे खाना बनता है, खाना स्टोर होता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये रंग प्रदान करता है, ठीक है? ये इसका काम होता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं जो कि हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला द्विझिल्ली वाले अर्धस्वायत्त अंगाणु है। केवल कोशिकाओं में क्यों पाया जाता है? केवल पादपों में क्यों पाया जाता है? क्योंकि सिर्फ पादप ही अपना भोजन खुद बनाते हैं, हम नहीं बनाते। जो जंतु हैं, जीव हैं, वो अपना भोजन पादपों से या फिर अन्य चीज़ों से प्राप्त करते हैं, ठीक है? अब इसके अर्धस्वायत्त क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अपना डीएनए है, अपना आरएनए है और 70s राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए अपने ऑलमोस्ट काम खुद कर लेता है, सारे नहीं कर पाता, इसलिए ये अर्धस्वायत्त है। दूसरी चीज़, ये प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उनसे बहुत मिलता जुलता है, इसलिए ये अर्धस्वायत्त है, ठीक है? अब इसकी मुख्य विशेषताएं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप टिक करके आ सकते हो अगर आपने ये याद कर ली, ठीक है? देखो मुख्य विशेषताओं में है द्विझिल्ली वाली संरचना। बहुत कम कोशिकांग ऐसे हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो इसमें से एक कौन है? प्लास्टिड। दूसरा है, इसमें अपना डीएनए, अपना आरएनए, 70s राइबोसोम पाया जाता है। स्व विभाजन करने की क्षमता होती है इसमें, किसमें? प्लास्टिड में। प्रोकैरियोटिक जैसे लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए ये अर्धस्वायत्त है, ठीक है? अब हम इसके बारे में देखते हैं कि भाई इसके जैसे इसके प्लास्टिड के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है? उनमें से 1 नंबर है क्लोरोप्लास्ट, 2 नंबर है क्रोमोप्लास्ट और फिर 3 नंबर है ल्यूकोप्लास्ट। इन तीनों के अलग-अलग काम होते हैं। हमने प्लास्टिड के 3 काम देखे थे, उनमें से यही वो 3 चीज़ें हैं जो ये काम, इन कामों को अपने अंजाम तक पहुँचाते हैं, ठीक है? 1 नंबर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि पता है प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन होता है, तो ऑब्वियसली बाहर की मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे और अंदर की मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। जो अंदर ये थाइलेकोइड के पुंज पाए जाते हैं, ये जो आप ये सिक्के जैसे, कॉइन जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो एक के ऊपर एक, इनको क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। और ये जो द्रव वाला भाग है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। और स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं एंड कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। जो डीएनए होता है वो किस टाइप का होता है? वो सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है? अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि ये हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं, इनमें हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल से कुछ याद आया कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन उत्तरदायी है? क्लोरोफिल। और वो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। पौधे के किस भाग में? हरी पत्तियों और हरे भागों में, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है वो भी डबल लेयर्ड है। ऑब्वियसली प्लास्टिड होगा तो डबल लेयर होगी। जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो बाहर की झिल्ली है, उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट उसमें भी स्ट्रोमा था जो द्रव वाला भाग है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कैरेटिनॉइड्स पाए जाते हैं। कैरेटिनॉइड्स क्या होते हैं? वर्णक होते हैं जो कि रंग प्रदान करते हैं, किसी भी पौधे में अलग अलग रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है? अब कौन कौन से रंग पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से? तो वो हैं पीले, नारंगी, लाल रंग के प्लास्टिड, ठीक है? इनमें कैरेटिनॉइड्स रंजक पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? पौधे के भागों को रंग
रंग देना, अलग-अलग रंग देना, ठीक है? जैसे फूल, फल, पत्तों को आकर्षक बनाना, ठीक है? अब ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? ये पके फलों में पाए जाते हैं। पके फलों से चलो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आपने टमाटर को देखा होगा। टमाटर अपने अर्ली फ़ेज में जब बनता है टमाटर, तो वो हरे रंग का होता है। हरे रंग का किस वजह से होगा? अभी हमने देखा क्लोरोप्लास्ट की वजह से टमाटर का रंग हरा होता है, मगर जैसे-जैसे वो परिपक्व होता है टमाटर, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है और उस वजह से वो लाल रंग का हो जाता है, ठीक है? फूलों में गाजर, टमाटर आदि में कौन पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट याद रखना, क्रोमो कलर से याद रख लेना, ठीक है? अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, जो इसका प्रकार है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में भी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा और स्टार्च ग्रेन है। अब ये जो आपने स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं डायग्राम में ये कलरफुल नहीं है, ये बिल्कुल रंगहीन है, तो इससे याद रह जाएगा कि ये रंगहीन प्लास्टिड है, इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता। और इसका मुख्य काम क्या होता है? भई इसको वर्णक की ज़रूरत ही नहीं है, इसका काम तो है खाने को स्टोर करना, ठीक है? अब ये कहाँ-कहाँ पाया जाएगा? ये जड़ों में पाया जा सकता है, ये कंदों में होता है, बीजों में होता है और गैर हरित भागों में होता है, ठीक है? अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ट्रिपल स्टार लगा लेना है इस पे, ये है कि सभी प्रकार के प्लास्टिड एक दूसरे में बदल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है परिपक्व होने के बाद, वैसे ही सभी प्रकार के जो तीनों प्लास्टिड्स हैं वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है? अब हम प्लास्टिड के कार्य देखते हैं। ऑब्वियसली हमने इसके प्रकार देखे हैं, तो उनसे हमें कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा कि इसके ये काम हो सकते हैं। क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि जिसमें क्रोमोफिल होता है, ये जिसमें क्लोरोफिल होता है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है? अब रंग देगा क्योंकि इसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, भोजन का संग्रह करेगा क्योंकि इसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, पौधे के विकास और विभिन्न क्रियाओं में भी सहायक है, कौन? प्लास्टिड। अब हम इसके प्रकार में भी अंतर देखते हैं कि जो तीनों टाइप के प्लास्टिड हैं, उनमें क्या-क्या डिफरेंस है। सबसे पहला हम रंग के बारे में देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरा होता है, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है वो पीला, नारंगी और लाल होता है, ठीक है? ल्यूकोप्लास्ट में कोई रंग नहीं होता। ओके, अब हम वर्णक की बात करते हैं, इनमें कौन-कौन से वर्णक पाए जाते हैं? जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जैसे कि कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। क्या है ये? वर्णक हैं, जिनसे रंग मिलता है पौधे को, ठीक है? अब इसमें ल्यूकोप्लास्ट में रंग नहीं होता, तो ऑब्वियसली वर्णक भी नहीं होगा। ओके, अब इनका मुख्य काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट का मेन काम है प्रकाश संश्लेषण करना। क्रोमोप्लास्ट का हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार सुन चुके हैं कि रंग देता है किसको? फूल और फल आदि को। और ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन का संग्रहण करना। पौधे में पाए जाने के स्थान क्या-क्या हैं? क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? हरी पत्तियों और हरित भागों में। जो क्रोमोप्लास्ट है वो पाया जाएगा फूल, फल, पत्ते और गैर हरे भागों में। और जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो उसका काम है खाना बनाना, वो कहाँ पाया जाएगा? जड़ों में, कंद, बीज, तने के गैर हरित भागों में, ठीक है? अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट कहाँ-कहाँ होता है, ठीक है? जैसे पालक में, पत्ता गोभी, सरसों की पत्तियों में, क्योंकि वो हरी होती है। और जो क्रोमोप्लास्ट है वो गाजर, टमाटर, मिर्च, गुड़हल के फूल में। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो पाया जाएगा आलू में स्टार्च की फॉर्म में, बादाम में तेल की फॉर्म में और मटर में प्रोटीन की फॉर्म में। अब हम इसकी देखते हैं कि ये अर्धस्वायत्त प्रकृति जो होती है, इसके बारे में कुछ देखते हैं। जो प्लास्टिड होता है उसकी अर्धस्वायत्त प्रकृति होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना डीएनए होता है जो कि वृत्ताकार है, अपना आरएनए होता है, 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। ये अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, लेकिन अधिकांश प्रोटीन नाभिक के नियंत्रण में बनते हैं, ठीक है? इसीलिए अर्धस्वायत्त है। अगर ये पूरे काम खुद कर लेता तो ये है पूरी मैच्योर कोशिका होता, क्योंकि कोशिका अकेली सब कुछ कर सकती है, ठीक है? ये स्व-विभाजन करते हैं, खुद डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है? महत्वपूर्ण पॉइंट में देखते हैं कि सभी प्लास्टिड का उद्गम प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया से माना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। क्लोरोप्लास्ट को प्लास्टिड का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण करता है।
अब जैसे ही हमने बचपन में देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण बहुत बार सुना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, यहीं से पूरा साइकिल है, फूड साइकिल, वो स्टार्ट होता है, ठीक है? अब ल्यूकोप्लास्ट में संग्रहित भोजन कौन-कौन से होते हैं? स्टार्च है, तेल है और प्रोटीन है। किसमें? ल्यूकोप्लास्ट में। एग्ज़ाम में याद रखने की ट्रिक बताते हैं, क्लोरो, हरा काम, प्रकाश संश्लेषण, देखो हरे और प्रकाश संश्लेषण का काम आप छोड़ दो क्लोरोफिल पे, ठीक है? और क्रोमोप्लास्ट है जो रंग भरे जीवन में क्रोमो, ठीक है? और ल्यूको है भोजन संग्रहित करने में। धन्यवाद।